पर सबको लगता है। सेकेंड हैंड सिर्फ 10,000 रुपए में। हैरान रजत ने दुकानदार से सवाल किया। रजत सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदने आया था और दुकानदार जिस सेकेंड हैंड लैपटॉप था वो बहुत ही ज्यादा कम थे। रजत को उम्मीद थी कि उसने गलत सुना होगा, लेकिन दुकानदार ने कहा, हाँ 10,000 में ये लैपटॉप तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ 3 महीने यूज हुआ है और इस कॉन्फ़िगरेशन का नया लैपटॉप 1.5 लाख का आता है, फिर इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो? नहीं समझ आ रहा है तो दूसरा लैपटॉप ले लो। कहते हुए दुकानदार इस लैपटॉप को रजत के सामने से हटाने लगा, लेकिन रजत ने दुकानदार के हाथ से लैपटॉप छीन लिया। रजत इस लैपटॉप को अच्छे से रन करके देख चुका था। लैपटॉप बिल्कुल परफेक्ट था। ये उसकी के दाम में उसे हीरा मिल रहा था। रजत ने तुरंत 10,000 पे किए और लैपटॉप को यूं लेकर भागा कि कहीं दुकानदार का मन न बदल जाए। रात के समय रजत अपने घर पहुंचा। वो बहुत खुश था। उसे लग रहा था 10,000 में ये लैपटॉप लेकर उसने दुनिया लूट ली। सबसे पहले रजत ने लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाते हुए ऑन किया। लैपटॉप के ऑन होते ही रजत ने चैन की सांस ली। तभी घर की लाइट्स फड़फड़ाई। एक पटाखा फूटने सी आवाज बाहर हुई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रजत ने तुरंत लैपटॉप कनेक्शन से निकालकर ऑफ किया और पलटा तो डर से चीखता हुआ 2 कदम पीछे हो गया। सामने कमरे के दरवाजे पर अंधेरे में एक साया खड़ा उसे घूर रहा था। खून से भरी साये की लाल आंखें चमक रही थी। रजत हिम्मत करके चीखा, कौन हो तुम? कहते हुए रजत ने करीब पड़ा मेटल का फ्लावर पॉट उठाकर फेंका। निशाना चूक गया, लेकिन वो साया पलटकर कहीं भागा, जैसे वो डर गया हो। रजत की हिम्मत बंधी। वो उस साये के पीछे दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचा तो हैरान रह गया। साया दूर दूर तक कहीं नहीं था। रजत ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन कर तलाशा। खिड़की दरवाजे अंदर से बंद थे। साये का नामो निशान तक नहीं था। हॉरर फिल्म्स देखनी बंद करनी पड़ेगी, इल्यूजन होने लगा है। दरवाजे खिड़की अंदर से बंद है। अगर वो हकीकत होता तो यही कहीं होता। रजत ने खुद को समझाया और घर के बाहर मीटर के पास लगे फ्यूज को चेंज कर उसने लाइट ऑन कर दी। लाइट आने से घर फिर से जगमगा उठा था। रजत घर में घुसा तो खौफ से उसके कदम वहीं थम गए। पैसेज में एक बड़ी सी काली बिल्ली खड़ी रजत को यूं घूर रही थी जैसे रजत उसके घर में घुस गया हो। काली बिल्ली की लाल आंखें उसी तरह खूनी थी जैसे साये की थी। उन आंखों को देखकर रजत सिहर उठा। उसने धीरे से वहां रखा कुछ उठाया और बिल्ली को फेंक मारा। बिल्ली घबराकर पलट भागी। रजत बिल्ली के पीछे दौड़ा। बिल्ली लैपटॉप वाले रूम में घुस गई। रजत भी पीछे घुसा, मगर बिल्ली कहीं नहीं थी। रजत ने दरवाजा बंद कर पूरे कमरे को छान मारा, लेकिन बिल्ली का नामो निशान तक नहीं था। कहाँ गई बिल्ली? जमीन निगल गई या आसमान? तभी नजर लैपटॉप पर पड़ी। रजत हैरान रह गया। लैपटॉप तो मैं शट डाउन करके गया था, फिर ये ऑन कैसे हो गया? रजत ने फिर से शट डाउन किया, ये सोचते हुए भूल गया होऊंगा बंद करना, कल से बादाम खाने शुरू करता हूँ। रजत अपने बेडरूम में चला गया। देर रात जब रजत गहरी नींद में सो रहा था, लैपटॉप अपने आप ऑन हुआ। लैपटॉप की स्क्रीन पर काली बिल्ली दिखाई देने लगी। अचानक उस बिल्ली ने जंप किया और वो बाहर आ गई। वो लैपटॉप की टेबल से कूदकर फर्श पर आई और रूम से बाहर निकलकर जाने लगी। वो रजत के बेडरूम में पहुंची। दरवाजे पर खड़े होकर अपनी लाल खूनी आंखों से सो रहे रजत को घूरने लगी। फिर वो शैतानी इरादों के साथ रजत के बेड के पास पहुंची और जंप करके बेड पर चढ़ गई। खूनी आंखों से घूरते वो रजत की गर्दन के करीब आई, जैसे उसकी गर्दन दांतों से दबोच लेना चाहती है। अचानक वो रजत से सटकर लेट गई और सो गई। अगली सुबह जब खिड़की से धूप रजत की आंखों पर आई, रजत उठा और अंगड़ाई ली और चीख कर वो बेड से छिटक कर दूर खड़ा हो गया। काली बिल्ली उसके पास कब आकर सो गई। बिल्ली ने आंखें खोली और वो रजत को यूं खड़ा देख अलर्ट हो गई। सुबह की तेज रोशनी में भी उसकी लाल खूनी आंखें चमक रही थी। रजत का हाथ मारने के लिए चीज उठाने को बढ़ा कि बिल्ली कूदकर बाहर भागी। रजत ने हाथ आई चीज फेंकते हुए चीखा, तेरी तो भाग यहाँ से, छोड़ूंगा नहीं। बिल्ली फुर्ती से भाग चुकी थी। रजत पीछे दौड़ा। बिल्ली लैपटॉप वाले रूम में घुसी। रजत भी पीछे घुसा और हैरानी से थम गया। लैपटॉप ऑन था और बिल्ली कहीं नहीं थी। ये चक्कर क्या है? लैपटॉप अपने आप ऑन हो रहा है, बिल्ली कहाँ छिपती है? इस कमरे में दिखाई नहीं देती है। लैपटॉप फिर से बंद करते हुए रजत ने खुद को समझाया, शायद यही प्रॉब्लम होगी।
लैपटॉप ऑटो स्टार्ट हो जाता होगा, तभी इतने सस्ते में उसने लैपटॉप बेच दिया। तभी डोरबेल की आवाज सुनाई दी। वहां शांताबाई खड़ी थी। अरे शांताबाई, आज तुम इतनी जल्दी आ गई? वो पास वाली फैमिली बाहर गई है ना आज, इसीलिए आपकी यहाँ जल्दी आ गई। चाहिए तो देरी से आती है। नहीं नहीं, अब आ गई हो तो झाड़ू पोछा करके ही जाओ, मैं नहाने जा रहा हूँ। कहते हुए रजत रास्ते से हटा। शांताबाई अंदर आ गई। शांताबाई ने बर्तन किए, फिर झाड़ू पोछा करते हुए वो लैपटॉप के रूम में पहुंची। लैपटॉप बंद था। वो लैपटॉप के आसपास डस्टिंग कर रही थी कि लैपटॉप ऑन हो गया। चीखकर शांताबाई छिटक कर दूर हो गई। रजत ने तैयार होते हुए शांताबाई की चीख सुनी। वो दौड़कर वहां पहुंचा और कुछ देखकर वो भी डर से चीख पड़ा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो फटी आंखों से देख रहा था। शांताबाई छिपकली की तरह दीवार पर चिपकी हुई थी और छत पर चारों तरफ छिपकली की तरह दौड़ रही थी। रजत डर से चीखा, शांताबाई ये क्या कर रही हो? सुनकर शांताबाई रुक गई। उसने अपनी लाल खूनी आंखों से रजत को घूरा। अचानक वो कूदकर फर्श पर आ गई। रजत ने अपने सूखे होठों पर जबान फेरी। अचानक शांताबाई छिपकली की तरह दौड़ते हुए रजत की ओर बढ़ी। डर से चीखता रजत पलटा। घर के बाहर निकलने के लिए दौड़ने लगा। छिपकली की तरह शांताबाई उसके पीछे थी। रजत घर से बाहर निकलकर भागने लगा। अचानक उसने देखा शांताबाई अब उसके पीछे नहीं बल्कि कहीं और जा रही थी। रजत ने पसीने पोंछे। उसका बदन अभी भी डर से कपकपा रहा था। एक बड़े से ऑफिस में जनरल मैनेजर के सामने रजत बैठा था। उसका लैपटॉप जनरल मैनेजर के सामने ओपन था और रजत अपना प्रेजेंटेशन दे रहा था। जनरल मैनेजर बड़े ध्यान से सुन रहा था और उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था वो बहुत ही इम्प्रेस रजत के प्रेजेंटेशन से हो रहा था। अचानक मोबाइल पर रिंग आई। जनरल मैनेजर ने मोबाइल उठाकर देखा और वो बोला, मिस्टर रजत प्लीज 2 मिनट, मैं बात कर लूं फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओह श्योर, मैं बाहर वेट करता हूँ। कहते हुए रजत अपना लैपटॉप उठाने लगता है तो वो कहता है, यही रहने दो, कहाँ लेकर जाओगे? हमें कंटिन्यू करना है ना। रजत खुशी से लैपटॉप वहीं छोड़ गया कि आज की डील फाइनल हो जाएगी। रजत जनरल मैनेजर के केबिन के बाहर बैठा इंतजार करने लगा। 2 मिनट के 2 घंटे हो गए पर ना जनरल मैनेजर ने वापस बुलाया और ना ही खुद बाहर आया। रजत उठा और दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रजत ने कान लगाकर दरवाजे से अंदर सुनने की कोशिश की। अंदर से तो आवाज ही नहीं आ रही है बात करने की। क्या करूं, अंदर जाकर पूछूं? रजत एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। केबिन खाली था, लैपटॉप ऑन था और बाहर जाने का एक ही रास्ता था जहां वो पिछले 2 घंटे से बैठा था। मैनेजर, जनरल मैनेजर साहब, कहां गायब हो गई है? इस तरह अचानक गायब हो जाने पर हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस ने रजत को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पूछताछ में रजत एक ही बात बताता रहा, मैं निर्दोष हूँ, मुझे कुछ नहीं पता जनरल मैनेजर कहाँ गायब हो गया, कैसे गायब हो गया। मैं तो खुद परेशान हूँ। जब से ये लैपटॉप खरीद कर लाया हूँ कुछ न कुछ अजीब सा डरावना भूतहा मेरे साथ हो रहा है। मुझे लगता है ये सब इस लैपटॉप का किया धरा है। पुलिस ने रजत की बात पर विश्वास नहीं किया और उन्हें कुछ ऐसा भी सबूत नहीं मिला जिससे रजत पर शक हो सके। पुलिस ने लैपटॉप को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जब्त कराकर रजत को छोड़ दिया। रजत खुशी खुशी अपने लैपटॉप को पुलिस के पास छोड़कर अपने घर लौटा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लैपटॉप उसके घर में उसकी टेबल पर रखा था और लैपटॉप ऑन था। ऐसा कैसे हो सकता है? लैपटॉप को तो पुलिस के कब्जे में होना चाहिए। ये यहाँ कैसे आ गया? इसी में गड़बड़ है। ये लैपटॉप ही शैतानी खेल खेल रहा है। छोड़ूंगा नहीं इसको, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कहकर रजत पलटा, स्टोर रूम में गया, टूल बॉक्स खोला, उसमें रखा हथौड़ा उठाया, मजबूती से पकड़ा और तेज कदमों से चलता हुआ लैपटॉप के सामने पहुंच गया। तुम जो भी हो मैं नहीं जानता, पर मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए रजत ने हथौड़ा हवा में उठाया और चीखते हुए लैपटॉप की ओर दौड़ा और पूरी ताकत से लैपटॉप को हिट करने लगा कि एक तेज झटका रजत को लगा और वो खिड़की तोड़कर घर से बाहर जा गिरा। रजत उठा और वहां से भाग गया। रजत दुकानदार के पास पहुंचा जिससे लैपटॉप खरीदा था और गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ ली और गुर्राया, बता क्या राज है उस लैपटॉप में? क्या हो रहा है मेरे साथ? बता, नहीं तो आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए रजत दुकानदार का गला अपनी पूरी ताकत से घोटने लगा। अपनी मौत सामने देखकर दुकानदार चीखा, बताता हूँ सब बताता हूँ, बस मुझे छोड़ दो, मेरी जान मत लो। दुकानदार गिड़गिड़ाया। रजत ने अपनी पकड़ से उसे छोड़ दिया। अब दुकानदार ने बताना शुरू किया, मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो यही लैपटॉप कर रहा है।
मैं नहीं जानता उसमें क्या है। मुझे एक बंदा ये लैपटॉप 20,000 में बेच गया था। तुम्हारी तरह लालच में पड़कर मैंने भी खरीद लिया था। फिर अजीब सी डरावनी घटनाएं मेरे साथ घटने लगी। तुम्हारी तरह मैंने भी उससे पूछा तो उसने बताया इस लैपटॉप के सबसे पहले मालिक ने इस लैपटॉप से अपनी आत्महत्या का लाइव टेलीकास्ट किया था। तब से ये लैपटॉप जिसके पास भी होता उसके साथ वही होता है जो तुम्हारे और मेरे साथ हो चुका है। सुनकर रजत गुस्से में भर गया। अब इससे बचा कैसे जाएगा? यह लैपटॉप तुम किसी को बेच दो। जो भी इस लैपटॉप को खरीदेगा सारी बलाएं उसके माथे हो जाएंगी और तुम बच जाओगे। सुनकर रजत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान को मुसीबत में डालना होगा, लेकिन सभी को अपनी जान प्यारी होती है। रजत ने इस लैपटॉप को 5,000 रुपए में सेकंड हैंड सामान बेचने वाली ऐप से बेच दिया। अब रजत के जीवन में शांति है, वो आराम से सुरक्षित रह रहा है। लेकिन एक अफसोस उसे हमेशा रहता था कि उन लोगों का क्या हुआ होगा जिसे 5,000 रुपए में सेकंड हैंड लैपटॉप उसने बेच दिया था।